दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसे स्टॉक की कहानी रखने जा रहा हूं जो शायद एक टेक्स्ट बुक केस बन सकता है कि कैसे मैनेजमेंट की ओवर ऑप्टिमिज्म एंड अंडर डिलीवरी शेयर होल्डर वैल्यू डिस्ट्रॉय कर सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये कंपनी एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर प्ले था। स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर, हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, इन सब में इनका प्रेजेंस है। पर जब हम लास्ट 8 क्वार्टर्स के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट गाइडेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को लाइन बाय लाइन देखते हैं तो एक पैटर्न दिखता है। बड़े बड़े वादे, विजनरी स्टोरी, लेकिन वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों आज हम एमटार की स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि कंपनी ने लास्ट 8 क्वार्टर्स में क्या क्या कहा है और क्या क्या किया है। जब हम इस कंपनी को एनालाइज कर रहे थे तो हमें इसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखे और हमें लगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी इस स्टोरी में बहुत सारे लेसन्स छुपे हैं। आज हम ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस कंपनी के प्रमोटर्स भी कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जो कि अगर हम इस मिस्ड गाइडेंस के साथ देखें तो पिक्चर बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग दिख रही है। इन सारी चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमटार टेक्नोलॉजीज एक हैदराबाद बेस्ड इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका काम हाई प्रिसिशन इक्विपमेंट बनाना है जो इसरो, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ, ब्लूम एनर्जी जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स को बेचा जाता है। कंपनी का आईपीओ मार्च 2021 में आया था। ओवर सब्सक्राइब था। लिस्टिंग के बाद स्टॉक 575 रुपीज से 1100 रुपीज चला गया। मे बी इन्वेस्टर्स ने सोचा कि ये मेक इन इंडिया प्लस स्ट्रेटेजिक सेक्टर प्लस एक हाई एंट्री बैरियर का अच्छा मिक्स है एंड मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ थोड़ी अलग है। अगर आप पिछले 8 क्वार्टर्स के कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। हर क्वार्टर में कंपनी रेवेन्यू या इबिडा का गाइडेंस देती है, लेकिन ऑलमोस्ट हर बार ये गाइडेंस मिस हो रहा है। फॉर एग्जांपल Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि उनका ऑर्डर बुक तेजी से बढ़ रहा है एंड वो फाइनेंशियल ईयर 24 में 1500 करोड़ के ऑर्डर बुक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 के कॉन कॉल में कहा कि एक्सपोर्ट पाइपलाइन स्ट्रांग है, मार्जिन एक्सपैंड करेंगे। बेसिकली हर क्वार्टर में एक नई स्टोरी, एक नई उम्मीद। लेकिन जब नंबर्स देखेंगे तो स्टोरी कुछ और ही दिखती है। लेट्स गो क्वार्टर बाय क्वार्टर। फाइनेंशियल ईयर 23 के Q4 कॉन कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने 45 to 50% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था और इबिडा मार्जिन्स के लिए 28% का गाइडेंस दिया था। फिर फाइनेंशियल ईयर 24 के Q2 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने रेवेन्यू गाइडेंस रिवाइज कर दिया। उन्होंने रेवेन्यू टारगेट 830 करोड़ से कम करके 670 करोड़ कर दिया। साथ ही इबिडा मार्जिन्स भी 28% से रिवाइज करके 26% कर दिया। उनका कहना था कि ईयर के सेकेंड हाफ में वो सिग्निफिकेंट इनफ्लोज ऑफ ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या कंपनी ये नंबर्स अचीव कर पाई? नहीं। कंपनी ने इनिशियल और रिवाइज्ड गाइडेंस दोनों मिस किए। फाइनेंशियल ईयर 24 का एक्चुअल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अराउंड 580 करोड़ ही था और ये एक मार्जिनल इंक्रीज था ऑफ ओनली 1.2% फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स रेवेन्यू। इनफैक्ट कंपनी का टोटल इनकम देखें तो ये फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.1% से गिर गया था। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, कंपनी ने जो 28% का इबिडा मार्जिन का गाइडेंस दिया था वो भी मीट नहीं हुआ। एक्चुअल कंसोलिडेटेड इबिडा मार्जिन सिर्फ 19.4% था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की इबिडा मार्जिन मोस्टली डाउनवर्ड ट्रेंड पे ही थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पैट देखें तो ये भी मोस्टली डाउन ट्रेंड में ही है। ये चार्ट देखो, Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में पैट 18.77 करोड़ था। नेक्स्ट क्वार्टर में पैट 15% गिर गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में पैट अराउंड 46% गिर गया, फ्रॉम अराउंड 103 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23 टू ओनली 56 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24। ये तो हो गया रेवेन्यू साइड। कंपनी ने कॉस्ट पे भी कुछ गाइडेंस दिया था। फाइनेंशियल ईयर 23 के Q4 कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा था ऑब्वियसली द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वुड ड्रॉप। फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉय कॉस्ट गिरेगा एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। और रियलिटी में क्या हुआ? इसका बिल्कुल उल्टा। फाइनेंशियल ईयर 24 में एम्प्लॉय बेनिफिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 3.7% बढ़ गया। ये नंबर थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन इसका इंपैक्ट काफी बड़ा था। बढ़ते एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काफी प्रेशर पड़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 23 में 27.1% था, जो गिर के फाइनेंशियल ईयर 24 में 16.45% हो गया। और देखो, बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है। बार बार ऐसे गाइडेंस दे के मिस करना इज नॉट गुड। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम होता है। एंड मैनेजमेंट ने ना सिर्फ गाइडेंस मिस नहीं किया है, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे मैनेजमेंट ने एक और चीज की है जो इस पूरे सिनारियो को और फिशी बना देता है। बट उसके पहले थोड़ा और मिस्ड गाइडेंस का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि क्लीन एनर्जी बिजनेस सेगमेंट।
क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 24 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 142 इलेक्ट्रोलाइजर से भी ज्यादा डिलीवर किए जाएंगे, बट कंपनी ये टारगेट अचीव नहीं कर पाई। कंपनी ने पूरे साल में सिर्फ 98 इलेक्ट्रोलाइजर्स डिलीवर किए। सिमिलरली उन्होंने न्यूक्लियर डिवीजन का भी ऑर्डर बुक का गाइडेंस मिस कर दिया। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 24 में कहा कि फाइनेंशियल ईयर 24 में न्यूक्लियर डिवीजन का एक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक 500 करोड़ है, लेकिन इन रियलिटी वो सिर्फ 146 करोड़ का ऑर्डर बुक क्लोज कर पाए। नॉट इवन रेवेन्यू, ऑर्डर बुक ओनली 29% ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। इनफैक्ट कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक भी फाइनेंशियल 24 में गिर गया एंड यहां भी गाइडेंस मिस हो गया। क्लोजिंग ऑर्डर बुक का टारगेट था 1500 करोड़ और एक्चुअल ऑर्डर बुक था सिर्फ 915 करोड़। ये भी 39% लोअर था अपने गाइडेंस से। दोस्तों ये तो क्लियर है कि कंपनी का डिमांड प्रेडिक्शन कंप्लीटली ऑफ है। तो ये हो सकता है कि शायद प्रमोटर बिजनेस को लेकर ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं। हो भी क्यों ना, उन्होंने इतना टाइम एंड पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, राइट? राइट, बट उनके एक्शंस बिल्कुल ऑपोजिट हैं। प्रमोटर्स लगातार अपना स्टेक बेच रहे हैं। डेटा देखो, प्रमोटर होल्डिंग सितंबर 23 में 39.14% था। दिसंबर 2023 में ये गिर के 37.26% पे आ गया और दिसंबर 2024 तक ये और भी ज्यादा गिर के 31.42% पे आ गया। ये सिर्फ 1-2 करोड़ की बात नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की क्यूमुलेटिव सेलिंग है। कंपनी ने बार बार एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर की बात की है, बट अगर कंपनी का फ्यूचर इतना ही प्रॉमिसिंग है तो प्रमोटर्स अपना स्टेक अग्रेसिवली क्यों बेच रहे हैं? आई पर्सनली फील कि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस कंपनी में 3 लाख से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। ऐसे में कंपनी का फर्ज बनता है कि वो थोड़ी रियलिस्टिक गाइडेंस दें एंड कंपनी के इश्यूज यहां खत्म नहीं होते। वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा हो रहा है, इन्वेंट्री डेज हाई है, रिसीवेबल्स बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ गया है। तिजोरी के डेटा के हिसाब से कैश कन्वर्जन साइकिल फाइनेंशियल ईयर 23 में 100 डेज से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 167 डेज हो गया है। इसकी वजह से कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया है। यूजुअली कंपनीज में अगर ऐसा होता है एंड साथ ही साथ मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हैं तो इतना इशू नहीं आता है। हायर मार्जिन्स मेक अप फॉर द डिलेड रिसीवेबल्स, बट एमटीएआर के केस में मार्जिन्स भी डाउन है, सेल्स भी डाउन है एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल भी लंबा होता जा रहा है। इसके वजह से कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंशियल 23 में 14.5 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल 24 में 22.3 करोड़ हो गए थे। ये 52.88% का इंक्रीज है। कंपनी ने इसे अपने एनुअल रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया है। इससे तो यही समझ आ रहा है कि कंपनी की कैश फ्लो भी स्ट्रेस्ड है। ऑर्डर बुक की बात करें तो उसका साइज कुछ 100 करोड़ प्लस बताया जा रहा है, बट ऑनेस्टली एग्जीक्यूशन उस तरह का दिख नहीं रहा। ब्लूम एनर्जी से रिपीट ऑर्डर्स की टाइमिंग डिले हुई है एंड इसरो ऑर्डर्स में भी एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्लोअर हुआ था। एंड और भी कंसर्निंग बात, ब्लूम एनर्जी अकेले ही अराउंड 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। हमने जब ब्लूम एनर्जी में डीपर रिसर्च किया तो पता चला कि ब्लूम एनर्जी की खुद की हालत उतनी अच्छी नहीं है। ब्लूम एनर्जी बेसिकली एक यूएस बेस्ड ग्रीन एनर्जी कंपनी है। यूएस में ट्रम्प के आने के बाद ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर थोड़ा डाइसी हो गया है। प्लस ब्लूम 2024 के एंड तक प्रॉफिटेबल भी नहीं था। मोटली फूल, एक यूएस बेस्ड स्टॉक रिसर्च प्लेटफॉर्म ने भी ब्लूम के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे कंसर्न शो किया। ब्लूम भी अपने क्वार्टरली रेवेन्यू गाइडेंस मिस कर रहा है एंड हो सकता है इसका इंपैक्ट एमटीआर पे भी पड़ रहा हो। बट अगर ये एक टेम्पररी सिचुएशन ही होता तो प्रमोटर्स अपना स्टेक क्यों सेल करते? कोई भी अगर एमटीआर के मिस्ड गाइडेंस और प्रमोटर स्टेक सेल को साथ में देखेगा तो उसे ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग लगेगा। और इतना सब कुछ एनालाइज करके कुछ लेसन्स अगर नहीं निकाले तो एफर्ट अधूरी रह जाएगी। इस पूरे सिनेरियो से मुझे 3 बातें समझ आई। सबसे पहली बात, डोंट फॉल फॉर बिग स्टोरीज। मैनेजमेंट की विजन एंड ग्रोथ स्टोरी अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो हमें एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर्स तक उसे सिर्फ ट्रैक करना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो हो भी रहा है या नहीं। कुछ टीम्स एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कुछ टीम्स मिस कर जाएंगे, बट मे बी फॉर द राइट रीजंस। बट अगर वो अपना स्टेक ही सेल कर रहे हैं तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो समझ आई, प्रमोटर एक्टिविटी इज इक्वल टू इनसाइड सिग्नल। जब प्रमोटर स्टेक बेचते हैं वो पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले ही मार्केट का पल्स समझ चुके होते हैं। उनके एक्शंस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात, रीड कॉन कॉल्स एंड नॉट जस्ट हेडलाइंस। बैलेंस शीट पढ़ो, कैश फ्लो समझो और कॉन कॉल्स एनालाइज करो। कंपनी में सही में क्या हो रहा है वहीं से समझ में आता है। जैसे पीटर लिंच ने भी कहा था, द की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक्स इज नॉट टू गेट स्कैर्ड आउट ऑफ देम बट ऑल्सो नॉट टू गेट फूल्ड इनटू देम।
मतलब इतना भी नहीं डरना कि एक्सपोजर ही नहीं लिया, बट इतना भी डेयरडेविल नहीं बनना कि बिना सोचे समझे अपने मेहनत का पैसा लगा दिया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। आप इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आई ऑनेस्टली होप ये वीडियो हर उस रिटेल इन्वेस्टर के पास पहुंचे जिसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। कुछ डीआईआईज भी इस कंपनी में अभी भी स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया वाई। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग लॉजिक है तो वो भी आप जरूर कमेंट्स में बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड पुराने वीडियोस भी चेक कर लेना। हम और कौन से कंपनीज को कवर करें जरूर बताना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।